बहुत जरूरी है आज की तारीख में कि जितने वामपंथी हैं, समाजवादी हैं, यहाँ तक कि गांधीवादी हैं, कांग्रेस की परंपरा के लोग हैं, सबकी एक बड़ी एकजुटता बने। क्योंकि हम देख रहे हैं इसकी शुरुआत हमने अपने पार्टी महाधिवेशन में हुए जन कन्वेंशन से की, पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 11वीं पार्टी कांग्रेस के मौके पर, जिसमें मतलब कांग्रेस के सलमान खुर्शीद साहब, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, ये सब आए और वहां से एक बात उठी और उस दिशा में आगे कदम बढ़ रहे हैं और भी कई विपक्षी नेताओं की एकजुटता के संकेत मिल रहे हैं। तो जिस प्रकार से मोदी सरकार लोकतंत्र और संविधान को चौपट कर रही है, या यूं कहिए कि कॉरपोरेट घराने अपने अति मुनाफे के लिए जो आजादी की बड़ी लड़ाई से डेमोक्रेसी हासिल हुई थी, संविधान हासिल हुआ था, अब कहिए कि उनको वो सूट नहीं कर रहा है। और फिर जैसे उस समय भी कंपनी राज था, फिर वो अपने सुपर प्रॉफिट के लिए वो फिर से उसी तरह का एक राज बनाने की कोशिश में लग गए हैं। भले ही हमारे देसी पूंजीपति हैं, लेकिन इनका कैरेक्टर भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें आम लोगों के अधिकारों की कटौती, उनके डेमोक्रेसी की कटौती, जो रूल ऑफ लॉ होता है उसको खत्म कर देना, मनमानीपन, और इसी को मतलब कॉरपोरेट घरानों के इशारे पर मोदी सरकार अंजाम दे रही है। इसीलिए आज की तारीख में कहिए कि एक बार फिर से ये जरूरत आ पड़ी है कि आजादी आंदोलन की तमाम ताकतें फिर से एकजुट हों और सड़क पर भी और जो चुनाव होने जा रहा है उस मोर्चे पर भी उनको शिकस्त दें। देश के फेडरलिज्म पर हमला है। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में, उसके केंद्र में बिहारी और तमिल को किया गया, एक फर्जी वीडियो बनाया गया, शूटिंग उसकी हुई, अफवाह फैलाया गया बड़े नेटवर्क के जरिए कि ये तमिलों और बिहारियों में या उत्तर भारतीयों में, हिंदी भाषियों में झगड़ा हो रहा है, जबकि इस तरह की बात थी नहीं। तो इसी तरह का तमाम प्रयास चलता रहता है, कुछ ऑफिशियली कुछ अनऑफिशियली चलता रहता है। अभी आपके यहाँ जो एक फेक एनकाउंटर हुआ, जिसमें पहले तो पुलिस एनकाउंटर कर रही थी, अब बाहर से कोई गुंडे आकर के बजावता एनकाउंटर करते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि लोकतंत्र की जो संस्थाएं थी, हमने कोर्ट बनाया है, वकील हैं, धाराएं बनाई हैं, किसको क्या सजा देना है, कितना भी संगीन अपराध उसने किया हो तो वो दे कोर्ट, लेकिन सब चीज को अपने मर्जी से एक चलाने की, घुमाने की कोशिश चल रही है। ऐसी परिस्थिति में फिर से एज पर लॉ शासन हो, एज पर रूल काम हो, इसके लिए जरूरी है कि फिर से संविधान को न सिर्फ एस्टेब्लिश किया जाए, री एस्टेब्लिश किया जाए, बल्कि उससे और डेवलप किया जाए, डेमोक्रेसी को और डेवलप किया जाए। मजदूरों के अधिकार, किसानों के अधिकार, नौजवानों के रोजगार के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, दलितों के अधिकार, पिछड़ों के अधिकार। हमने एक बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिसमें इन सबको कैसे हम क्रमशः और ज्यादा एम्पावरमेंट करें। एक चपरासी और एक कंपनी के बड़े मैनेजर के बीच में मतलब वेतन के गैप को कम करने का हमने निर्णय लिया था कि धीरे धीरे असमानता को कम करेंगे, समानता का राज बनाएंगे। लेकिन पूरी चीजों को उल्टी दिशा में करने की कोशिश की जा रही है और ये कॉरपोरेट कंपनियां कर रही हैं। उन्होंने कहिए कि पुराने जो जिस सामंतवाद को, राजशाही को खत्म करके, बादशाहियत को खत्म करके लोकशाही आई थी कि यहाँ राजा के परिवार से ही राजा नहीं पैदा होगा, राजा का बेटा ही राजा नहीं होगा, वोट से राजा पैदा होगा, जनप्रतिनिधि पैदा होगा, जनप्रतिनिधियों की सरकार होगी।
अब फिर से हम देख रहे हैं कि उन तमाम मूल्यों को, उन बातों को उभारने की कोशिश की जा रही है और जाति का खेल खेला जा रहा है। वो किसान के रूप में हिंदुओं को संबोधित नहीं करने जा रहे हैं, मजदूर के रूप में वो तमाम गरीबों को नहीं देखने जा रहे हैं, लेकिन जातियों में बांट करके, धर्म में बांट करके, उनके बीच भेदभाव पैदा करके, एक दूसरे के प्रति वो नीच है, हम श्रेष्ठ हैं, ये भाव पैदा करके एक डिवीजन की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर मोर्चे पर हमें बड़े प्रयास की जरूरत है। आजादी की लड़ाई में केवल हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, आजादी की लड़ाई में हम इन तमाम जो पुराने मूल्य थे उनको खत्म करके आधुनिक मूल्यों की रचना कर रहे थे। समता मूलक समाज बनाने की दिशा में हम उसका एक भ्रूण उसमें लिख रहे थे। अम्बेडकर जो कि खुद दलित आंदोलन के एक बड़े नेता भी थे, चिंतक भी थे, विद्वान थे, कानूनविद थे, और उन्होंने ड्राफ्टिंग की, उसमें बहुत नुक्ता दर नुक्ता बहसें हुई, हमने एक एक चीज को सजाने की कोशिश की। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि उन सबको उलट देने की कोशिश चल रही है और इलेक्शन को एक हथकंडा बनाया जा रहा है कि हमें जनता ने वोट दिया है। जनता ने वोट दिया है, 5 साल आप बिजली, पानी, नहर, सिंचाई, किसानों का हित, इसका काम, उसका काम करिए, न कि जनता ने वोट इसलिए दिया है कि पूरे देश को आप उसके संविधान को, उसकी डेमोक्रेसी को खत्म कर दें और तानाशाही थोप दें। इसके लिए जनता ने वोट नहीं दिया है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पूरे राज्य समाज की दशा दिशा को बदल देने की कोशिश चल रही है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि जिन ताकतों ने अंग्रेजों को लड़ करके देश की आजादी ली, स्वतंत्रता ली, नए लोकतंत्र की बुनियाद रखी, संविधान बनाया, उन ताकतों को फिर से एकजुट होकर के देश की रक्षा के लिए, देश को बनाने के लिए एकजुट होना होगा। बिहार और उत्तर प्रदेश, ये गंगा यमुना का मैदान शुरू से आजादी की लड़ाई में भी बहुत निर्णायक भूमिका निभाया था और इस बार फिर उस भूमिका की मांग इससे हो रही है। और बिल्कुल अभी नीतीश जी ने, तेजस्वी जी ने जो प्रयास किया, उधर बंगाल जाके ममता दीदी से मिले, इधर अखिलेश जी से मिले और एक बात आगे बढ़ी, तो हम समझते हैं कि ये जरूरत है, देश भर में इसको फैलाने की जरूरत है। चाहे तमिलनाडु में स्टालिन हो या सभी को एकजुट करने की जरूरत है जो भाजपा के इस फासिस्ट एजेंडे को पीछे करना चाहते हैं, देश में डेमोक्रेसी को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। किसान आंदोलन इतना बड़ा हुआ, किसानों की उपेक्षा हुई, 5 लाख से ज्यादा किसानों ने अब तक आत्महत्या कर लिया कर्जा में डूब करके। लेकिन आज तक मोदी सरकार वादा पर वादा करती रही, आमदनी दुगना कर देंगे, कर दिया लागत दुगना खेती का। तो ये सब जुमलेबाजी होती रही, लेकिन हक की हकमारी चलती रही। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि वो तमाम सवाल हैं, वो अधिकार तो तभी रहेंगे जब हमारा संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा। तो इसीलिए 2024 में बीजेपी को शिकस्त देना बहुत जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि एक बड़ी एकता, एकजुटता बने। और बिहार, उत्तर प्रदेश ने देश की राजनीति में हमेशा एक बड़ी भूमिका निभाई है। उसने जब भी परिवर्तन का बिगुल फूका है तो हिंदुस्तान उसके नक्शे कदम पर आगे बढ़ा है और इतिहास गवाह है इस बात का। तो हम फिर कहेंगे कि इससे जो आशा बनी है इसको और मजबूती देने की जरूरत है। छोटी मोटी जो शिकायतें होती हैं वो हर गठबंधन में होती हैं, उसको बैठ करके दूर किया जा सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब सवाल देश बचाने का हो, देश के संविधान बचाने का हो, तो हम छोटी मोटी चीजों की परवाह नहीं करेंगे। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में एकता बढ़ेगी और 24 का साल एक बड़े परिवर्तन का साल होगा। आपके इस चैनल के माध्यम से सुनीलम जी हमारे एक बड़े नेता रहे हैं, हाल में उनके पिताजी का निधन हुआ, उन्हें भी श्रद्धांजलि देते हैं और उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहेगा और हम निश्चित रूप से इस परिवर्तन की दिशा में और भी बड़े बड़े कदम उठाएंगे। आपने जो मुझे अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजाराम जी, राजाराम जी, एक सवाल केवल और। अभी कर्नाटक में चुनाव चल रहे हैं, वहां पर संयुक्त किसान मोर्चे के 15 किसान संगठन इकट्ठे होकर के भाजपा को हराने के लिए मुहिम चलाने का काम कर रहे हैं। तो क्या इस तरीके की कोई मुहिम बिहार और यूपी के अंदर भी एसकेएम के द्वारा चलाई जाएगी? इसके बारे में आपका इंडिविजुअल विचार, आपका राजाराम जी का सीपीआई एमएल के नेता के तौर पर विचार, क्या ऐसा होना चाहिए?
देश के किसान आंदोलन का इस मोदी सरकार से सवाल है ही, 3 कृषि कानून क्यों लाए गए? अभी ये सवाल पूछने का समय है। केंद्र ने ही लाया था और 24 उन्हीं का आ रहा है टर्म, तो हम तो सवाल पूछेंगे कि हमारी खेती को कॉरपोरेट के हाथों में बेच देने की साजिश, हमारे फसलों पर अधिकार की साजिश क्यों की गई कॉरपोरेट को देने की? क्यों किसान आंदोलन पे दमन हुआ? क्यों लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंद डाला गया गाड़ियों से, आज तक न्याय नहीं मिला? तो वो सारे सवाल, किसान आंदोलन को खालिस्तानी, उग्रवादी, देश विरोधी कहने की हिमाकत इस सरकार ने कैसे की? किसानों ने ये देश बनाया है, हमने जंगलों को काट करके, पत्थरों को खेतों से हटा करके उसको खेत लायक बनाया है, मीठा पानी खोजा है धरती के नीचे से। तो उन किसानों को जिन्होंने खुद देश बनाया, जिन्होंने जमीन बचाई, जिन्होंने फसलों से उपजा करके पूरे देश को खाद्यान्न दिया, और उनको ये सरकार कह देती है कि देशद्रोही है, उग्रवादी है, तो वो सारे सवाल निश्चित रूप से संयुक्त किसान मोर्चा पूछेगा और देश भर के किसानों से कहेगा कि वे ऐसी कॉरपोरेट परस्त सरकार को वो हटाएं और देश में, बिहार में, हर जगह देश का किसान अपने पक्ष की सरकार सामने ले आए, जिससे कि उसके पक्ष के कानून बन सकें। इसका हम लोग अभियान चलाएंगे। 30 अप्रैल को संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में बैठक है, उसमें इस पर बातें होंगी, तो उसके तहत फिर बड़े निर्णय लिए जाएंगे।